हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। तो हम मेजर अरकाना से ये देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, कॉल पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी जब, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में रीडिंग्स वगैरह डालने लग जाऊँगी, और साथ में कुछ नया डालेंगे जब हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो फटाफट मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले कुछ दिनों में क्या शिफ्ट आने वाला है, मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा जो बदलाव है वो क्या आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में, सॉरी व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है, प्लीज़ बताइए। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि किसी तरीके के चीज़ें जो आपके उसमें रहेंगी कुछ दिनों तक, हो सकता है आप थोड़े से सिक्रेटिव हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अभी हम इसको क्लैरिफाई और करेंगे तो भी चीज़ें आपके बिहेवियर जनरल एक बता देती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें आने वाले सप्ताह में कुछ चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो सकते हो। आप अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना चाहोगे, ये चीज़ है। ठीक है, चुप रह सकते हो थोड़ा सा, हो सकता है आप कुछ चीज़ों में अपना बात नहीं करना चाहो, या अपनी जो भी चीज़ें आप क्या करने वाले हो, अपने फाइनली अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों पे आप थोड़ी सी एक साइलेंस, एक चुप्पी करते हुए दिखाई देते हो, लेते हुए दिखाई देते हो कि आप उनको खोलना नहीं चाहोगे। ठीक है, कोई मिस्ट्री हो सकती है आपकी ज़िंदगी में कि किसी तरीके की, पहले तो सबसे पहले आपका खुद का बिहेवियर ही सिक्रेटिव हो सकता है, या हो सकता है कुछ जो भी आपके पर्सन के रिगार्डिंग अगर कहीं पे भी अगर बात करें तो उनका बिहेवियर ये हो सकता है कि बहुत सिक्रेटिव हो सकते हैं, कुछ मिस्ट्रीज अपने रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, विजडम आपका आने वाला है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में विजडम आने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा अंतर्ज्ञान बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, आप अपनी आपकी इंट्यूशन अच्छी होने वाली है। सेकेंड चीज़, आप चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे नहीं, आप खाली दिमाग रहोगे, खाली दिमाग नहीं रहोगे, आप बहुत वाइजली चीज़ों के बारे में सोचने वाले हो, चीज़ों को प्लान करने वाले हो, बट आप उनको रिवील नहीं करने वाले हो, सीक्रेटिव रहने वाले हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, और हो सकता है कोई एक लविंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो एक बहुत जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जो फिर हो सकता है किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ा हुआ हो या लॉ से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हो सकता है कोई बहुत अच्छा बिजनेस उनका हो, ये चीज़ हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत सही होंगी, बट ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ये आपको रिवील नहीं करेगा अपने इमोशंस, जो भी इसके दिल में चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि ये चीज़ भी हो सकती है कि ये पर्सन सिक्रेटिव हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, और इमोशंस होंगे बट उनको बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है कि ये खुद आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी बहुत लव्ड फील करोगे किसी के लिए, बट आप अपने उन इमोशंस को रिवील नहीं करना चाहोगे, उन्हें अपने तक ही सीमित रखोगे। ठीक है, ये चीज़ है। और इंटेलिजेंट होने वाले हो, क्रिएटिव होने वाले हो आप। ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीज़ों के मामले में कुछ चीज़ों की बागडोर अपने हाथ पे लेनी पड़े, जहाँ पे आपको कुछ मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो, गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है, ये चीज़ है। ठीक है, पावर में आ सकते हो आप, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए।
आई थिंक कुछ खास नहीं है, वही है जो मैंने बता दिया, ठीक है। ये चीज़ है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है और मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अगर हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो बट उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उनके बारे में हो सकता है पास्ट में आपने चीज़ों को, अपने सीक्रेट्स जो भी होते हैं कि आप प्लानिंग क्या कर रहे हो और अपनी चीज़ें आप, या किसी के साथ आपका रिलेशन है तो वो उन चीज़ों को आप रिवील कर देते हो, आप पहले ही बता देते हो लोगों के साथ। तो क्या होता है कि उससे वो चीज़ों की लोगों की बददुआ लग जाती है, हाय लग जाती है, ये कह सकते हो, या जो भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपका वो काम वहीं का वहीं रुक जाता है। किसी भी फील्ड में अगर आप सपोज अपनी जॉब या अपने कैरियर प्लान्स किसी को बता देते हो तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, या आपने कुछ चीज़ खरीदनी है, कुछ आप नई कार लेने वाले हो, घर लेने वाले हो, या कुछ भी कोई गैजेट लेने वाले हो, या कुछ भी अपना बता देते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो जाती हैं। या अपनी किसी रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों को अगर शेयर करते हो, तो अगर आप फील करते हो कि नहीं, हो सकता है पास्ट में ये चीज़ें रही हों कि जब भी आप किसी को चीज़ बता देते हो कि हम ये करने वाले हैं, पहले ही बता देते हो, वो काम आपका वहीं ख़त्म हो जाता है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फिर रिग्रेट होता है। आपको लगता है कि वो चीज़ें आपकी वर्क नहीं करती। तो इसी वजह से आप क्या हो रहे हो कि अब आप अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को, अपने रिलेशनशिप को, सबको सीक्रेट रखने वाले हो, आप उनको रिवील करने वाले नहीं हो, ठीक है। इस वजह से आप ये चीज़ें नहीं करोगे अपनी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये यहाँ पे दो कुछ चीज़ें इसलिए हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली, पैसे को लेकर के कहीं कुछ चीज़ें आप इस थोड़े से पावर में हो सकते हो कि आपको पैसा कमाना है अपनी ज़िंदगी में, आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, सारी चीज़ें, लग्जरी मेंटेन करनी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है, चीज़ों को मेंटेन करना है, अपना घर बनाना है, ठीक है। अपना घर बनाना है जहाँ पे सभी लोग रहें, जहाँ आप अपना, आप खुद भी हो, आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, अच्छी खासी लग्जरी हो, उन सब चीज़ों पे आपका दिमाग रहने वाला है। तो इस वजह से आप पावर में नहीं हो। ज़रूरी नहीं है किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब हर बार गुस्सा हो, ये भी चीज़ नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका प्राइम फोकस जो है वो पैसे को लेकर के होने वाला है, और आपका सिर्फ फोकस वहाँ पे, आप अपनी कमांड लेने वाले हो, खुद की कमांड लेने वाले हो कि अब हम ये करके रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उन चीज़ों को लेकर के हो सकता है फैमिली किसी तरीके का आपको या तो ब्लेम कर सकती है, या कोई चीज़ें हो सकती हैं, या किसी पर्सन से हो सकता है आपका कोई कुछ सी बात कह दे कोई, ठीक है। तो फैमिली में या फैमिली से बाहर कोई कह सकता है, जिन बातों को आप अपने दिल में रख लेने वाले हो। यहाँ पे भी द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ही कहीं ना कहीं आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ों के मामले में ना आप यहाँ पे भी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हो, अपने प्लान्स नहीं बताना चाहोगे, ये चीज़ है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, क्या शायद फैमिली में भी नहीं बताना चाहोगे, ये चीज़ है। या किसी की बातें अच्छी या बुरी जो भी लग गई हैं, उन्हें आपने अपने दिल में रख लिया है, आप बोल नहीं रहे हो कि आपको क्या लगा है, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने दिल में, दिमाग में बसा के बैठोगे, ये चीज़ भी है, ठीक है। हो सकता है किसी ने अगर कुछ आपसे बुरा कह दिया है तो उन बातों को भी आप अपने दिल में लगाने वाले हो सकता है फैमिली मेम्बर से किसी तरीके की कोई आर्गुमेंट या बहस आपकी हो जाए कि फैमिली में कोई कुछ बोल दे आपको, और वो बात आपके दिल को लग जाए, तो आप उसे अंदर पकड़ के रख सकते हो, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ मैरिज रिगार्डिंग कुछ बात हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप, आपकी मैरिज में अगर किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, या आप किसी पर्सन से जिससे प्यार करते हैं वहाँ मैरिज के रिगार्डिंग अगर आपको चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, फैमिली राजी नहीं हो पाएगी, या चीज़ें, कोई भी इश्यूज़ आप लोगों की ज़िंदगी में, तो वहाँ पे या तो आप किसी को क्लैरिटी देना चाहोगे, आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़े से कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हो, बिकॉज प्यार आपके माइंड में रहने वाला है, ठीक है। बट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, जैसे मैंने बोला किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे भी आ रही है। बेसिकली आपकी एनर्जी जो रहने वाली है आने वाले टाइम में, किंग ऑफ सॉर्ड्स की रहने वाली है, जहां आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपने फैमिली की या आप अपने पार्टनर की, या जिससे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे आप अपने पर्सन की के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी शादी को बचाते हुए नज़र आ रहे हो, उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम में है।
और अगर आप मैरिड नहीं हो, आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वहाँ पे आपको शादी है, तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है वहाँ हालात फ़िलहाल आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हो रहे हैं जहाँ आपको वो शादी पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो वो उस चीज़ के बारे में आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हो, सोचने वाले हो, बिकॉज़ आप उस पर्सन को के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करने वाले हो, ठीक है। दो आप मतलब मे बी आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, जो भी है, अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए आप बहुत प्यार फील करने वाले हो, बट उन इमोशंस को आप शो नहीं कर पाओगे। रीज़न क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली को लेकर के, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ये चीज़ है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन आपको दिखाती है एक जिम्मेदारी, ठीक है, तो जिम्मेदारियाँ आपको अपनी फैमिली की उठानी पड़ सकती हैं, ये चीज़ है। किसी मामले में या तो आप अपनी क्लैरिटी देना चाहते हो बट अभी दे नहीं पाओगे, बिकॉज आप सीक्रेटिव हो रहे हो, आप चीज़ों को बता भी नहीं रहे हो, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन अगेन ओवर थिंकिंग को दिखाती है। तो इस हफ्ते में जो मेजर होने वाला है वो ये तो ये होने वाला है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आने वाली हैं, चाहे वो आप अपने पर्सन के लेकर रिगार्डिंग हो, चाहे वो आप अपनी फैमिली को रिगार्डिंग हो, तो आप उनमें जगल करने वाले हो, बहुत वाइजली डिसीजन लेने वाले हो, बहुत दिमाग। अगर अब तक आपकी एनर्जी बहुत ही मेच्योर वाली रही है, तो आप जो भी करने वाले हो अब बहुत मेच्योरिटी के साथ में चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। किसी को अगर क्लैरिटी देनी है तो आप क्लैरिटी देने के मूड में हैं, जीतने के मूड में हैं। किसी से क्लैरिटी चाहिए तो आप वहाँ क्लैरिटी मांगते हुए भी दिख रहे हो, पूरे पावर के साथ में, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी रहेगी, सोचने वाले हो बहुत ज़्यादा, सोचने वाले बहुत ज़्यादा हो आप, और चीज़ों के बारे में अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करने वाले हो, ठीक है, ये चीज़ है। आप अपनी चीज़ों को अंदर ही रखने वाले हो, ये है। तो ये थी आपकी अगले हफ्ते में क्या मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो ये मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाओ, जिनके लिए आप डर रहे थे अब तक लेने में, तो ये एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये आपके पार्टनर की तरफ से आपको गेस्चर मिल सकता है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अगर अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिले कर रहे थे, बहुत पेच की एनर्जी में बार बार आ रहे थे, तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनसे आप मैरिज करना चाहते, तो एक सीरियस रिलेशन में आप लोग थे, तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है अपना वो फ्लर्टी और पेज वाली एनर्जी से निकल के किंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।